नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य मनीष पांडे आपका स्वागत करता हूं। हमारे सामने एक लग्न कुंडली है जिसकी मैं विवेचना करूंगा। आपको थोड़े से ही शब्दों में इसके बारे में बताऊंगा कि इस व्यक्ति के जीवन में पूर्व में क्या घटी और अब क्या चल रहा है। तो आइए जानते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है, इसमें मंगल उच्च के बैठे जरूर हैं और ये भी बताते चलूँ जितने भी माइनस दिख रहे हैं इसका अर्थ है कि ये चलित में पीछे चल रहे हैं, यानी कि ये उसका भाव दे रहे हैं। जैसे शनि 11वें भाव का फल दे रहे हैं, बुध 10वें का, रवि और चंद्र 9वें का और मंगल खुद लग्न का। बाकी सब ग्रह अपनी अपनी जगह पे उसी तरह बैठे हुए हैं चलित में। लग्न कुंडली ही सबसे महत्वपूर्ण होती है कुंडली। अन्य क्षमा करें, अन्य कुंडली भी देखना बहुत ज़रूरी है, पर आप अगर लग्न कुंडली को ठीक से ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी इसमें जो कमियां हैं या जो अच्छाइयाँ हैं सब दिख जाएगी। और आइए जानते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है। मंगल उच्चिका है लेकिन शनि से दृष्ट है। शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10, यानी कि शनि की अपने घर पे, अपने राशि पे, यानी कि मकर राशि पे, वृषभ पे और सिंह पे ये जगह इनकी दृष्टि जा रही है। मंगल की 4, 7 और 8 दृष्टि होती है, यानी मंगल पंचमेश को देख रहे हैं, यानी अपने खुद के घर को, अष्टम को, यहाँ उनकी नीच राशि है, और नवम भाव को, यानी वहाँ से उनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की 5, 7, 9, यानी गुरु इनके विवाह भाव को देख रहे हैं, फिर 9वें भाव को और 11वें भाव को। और बाकी के ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। राहु केतु की दृष्टि नहीं मानी जाती पराशर ऋषि के द्वारा। तो सबसे पहले यही कहूँगा कि इस लग्न की कुंडली का सबसे कारक ग्रह होता है मंगल। अब मंगल, आप लोग सोचेंगे कि मंगल ये कैसे इनका अच्छा है, लेकिन इनको अच्छा फल नहीं मिला जब इनकी दशा होके गई है। इनका जन्म चंद्रमा हस्त नक्षत्र में थे तब हुआ है, यानी चंद्रमा की 10 साल की इनकी दशा थी। उसके बाद मंगल की जब आई तो इन्होंने मुझे बताया कि मंगल की दशा में लड़ाई झगड़े और एक बार एक्सीडेंट होते होते बाल बालिए बचे, यानी मृत्यु के ग्रास से बन चुके थे, क्योंकि चंद्रमा भी इनका अष्टम भाव मारक होता है और दूसरा और 7वें तो मारक होते ही हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मंगल का इन्होंने रत्न भी पहना, लेकिन उससे इनको और तकलीफ बढ़ गई, इनके खर्चे बढ़ गए, क्योंकि मंगल यहाँ पे द्वादश भाव का भी स्वामी है और बहुत सारे ज्योतिषों का, और यहाँ तक कि मैं ऋषियों की बात भी नहीं काटता, मैं उनके उतना लायक नहीं हूँ, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंगल ने यहाँ पर इनको ना पंचमेश का अच्छा फल दिया ना द्वादश का दिया। फिर इनको कोई ज्योतिष मिला जिन्होंने कहा कि मंगल के आप दान करिए। फिर इनकी मुलाकात मेरे से हुई, तो मैंने जब देखा मंगल दृष्ट है और मंगल दूसरे भाव में अच्छा नहीं होता है, मंगल तीसरे, छठे, 11वें में अच्छा होता है। जैसे कि मैंने मेरे पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि तीसरा, छठवां, 11वें में पाप या क्रूर ग्रह अच्छा तो फल देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को अधर्मी भी बनाते हैं। तो मंगल इनका एक तो जो दूसरे घर में धन भाव के घर में बैठे हुए हैं, शनि से दृष्ट हैं, यानी इनको भाइयों का सुख नहीं मिला, भाइयों ने इनका घर संपत्ति सब हड़प लिया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सूर्य ठीक तो बैठे हैं, दिग्बली होते हैं, सूर्य और मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा उग्र है और धीरे धीरे अब ये हमारी बातों को मानते हैं, तो ये अब धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब रवि जो इनके 10वें घर में बैठे हैं, 9वें घर का फल दे रहे हैं चलित कुंडली के हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रवि, ये इनका अमावस्या का जन्म है, तो चंद्रमा और केतु साथ में बैठने होने से रवि भी थोड़ा इनके पीड़ित हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रवि ने फिर भी इनको 90% फ़ायदा ही किया है, जैसा इन्होंने मुझे बताया और जैसा मुझे भी दिख रहा है। और रवि का भी इनको मैंने रत्न मना किया है, क्योंकि रवि एक उग्र ग्रह है और कुंडली का केंद्र भाव, वो भी 10वां भाव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद अगर आप त्रिकोण का 5वां, 9वां देखेंगे तो 9वां सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये दोनों घर में कोई ग्रह बैठा है और अपने खुद बली होके बैठा है, तो उसके रत्न पर हमें विचार करना पड़ता है, ऐसे आसानी से हम नहीं बता सकते हैं। इनका शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, जो इनको आय का साधन कर रहा है, यानी पैसे से इनका कोई काम रुका नहीं, जो इन्होंने भी बताया और मुझे भी दिख रहा है। तो राहु जो इनका बैठा है, राहु 4थे घर में, वो इनका सब सुख खींचा और उसकी जो दशा जब इनको आई
तो अभी जा चुकी है, फ़िलहाल ही गई है, 21 में ख़त्म हुई है इनके राहु की दशा। जो राहु की दशा थी, इनके पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होना और सुख, सारे सुख इनको बहुत एकदम मेहनत करने के बाद मिले और ना के बराबर मिले। और मैं ये कह सकता हूँ इनका जो सप्तमेश है बुध जाके बैठ गया एकादश में शुक्र के साथ, तो गुरु से दृष्ट हो गया। तो इनका विवाह भी हो चुका था 17 में, लेकिन पत्नी इनको झगड़ालू मिली। उसका कारण ये था कि बुध शुक्र भले ही अच्छे ग्रह हैं, लेकिन छठे घर का स्वामी सप्तम घर के स्वामी के साथ जा बैठा है, इसीलिए उनको झगड़ालू पत्नी मिली। और अब इनका तलाक का जो केस चल रहा है, गुरु की दृष्टि भले है, लेकिन जो मेन जड़ होता है भावपति कारक, ये दोनों ही ठीक तो हैं, लेकिन ये सप्तम और छठे का संबंध आ गया, इसीलिए इनका ये जो वैवाहिक जीवन है वो ज़्यादा सुखमय नहीं दिख रहा है। और आगे भी शायद इनको अच्छी पत्नी का मिलना संभावना कमी है। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इनको अच्छी पत्नी मिले। और इनका जो शनि है, ये सबसे बड़ा विलन का काम कर रहा है इस कुंडली में, सबसे बड़ा द्वादश का शनि। मैंने बहुत ऋषियों के किताबों में पढ़ा, और शनि द्वादश का बहुत, और जबकि ये शत्रु राशि में बैठा है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, शनि अपने ही नक्षत्र में बैठा है। अब बहुत ज्योतिष तो ये बोलते हैं कि जो ग्रह अपने नक्षत्र में बैठता है वो अच्छा फल देता है। इनके ज़्यादा करके ग्रह, जैसे गुरु इनका पूर्व भाद्रपद यानी खुद के नक्षत्र में बैठा है, शनि अनुराधा में बैठा है, और बाकी भी अपने अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं। ये चंद्रमा हस्त के, रवि हस्त के, केतु चित्रा के। केतु और मंगल की मित्रता है, मंगल राहु की मित्रता नहीं है। राहु भी बैठा है तो रेवती में, बुध के नक्षत्र में। राहु बुध को अपना मित्र मानता है। शुक्र विशाखा में बैठा है, तो वो भी एक अच्छा ही कहा जाएगा। शुक्र और गुरु का यहाँ पर एक प्रकार का मिलन हो रहा है। लेकिन शनि ने इनको, इनके 7.5 जो जा चुकी, और ढैया में जो इनका विवाह टूटने का कारण बना, और वो टूटने के कगार पे पहुंचा भी है। और इनको कोर्ट केसेस एक जाता नहीं कि एक आ जाता है। मैं दर्शक को आपको एक बता दूं कि सूर्य की वजह से इनको सी ग्रेड की एक नौकरी मिल चुकी है, केंद्र की नौकरी है, तो जो भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। क्योंकि ये कोई सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम इनको 40-45 हज़ार भी मिले तो कोई वहाँ पे बहुत बड़ा ये नहीं है कि इनको बहुत बड़ा इनकम मिला है। तो यही मैं आप सबको बताना चाहता था कि लग्न कुंडली सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल पे अपना नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें। धन्यवाद।